बिल्कुल। हाँ हाँ, देखिए देखिए, सीधी सी बात है कि आईएनडीए का ये एजेंडा नहीं है, आईएनडीए के शब्द नहीं है। शब्द डीएमके के एक मंत्री के थे, बाद में उसी पार्टी के कुछ लोगों ने बोला है। ये कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है, ना हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है, पहली चीज। लेकिन हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह जरूर है कि दलितों का उत्पीड़न समाप्त हो, उनकी स्थिति को बेहतर किया जाए, बैकवर्डों की स्थिति को बेहतर किया जाए, महिलाओं की स्थिति को बेहतर किया जाए, आदिवासी और मूल निवासियों की स्थिति को बेहतर किया जाए। और उसके लिए अगर कोई कुरीति है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी या हिंदू सुप्रीमेसी के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली स्ट्रगल करना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, आपको भी आगे आना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही भी पैकेज में, जब आपने शुरुआत कही, आपने कहा कि कोई कुरीति हो किसी भी धर्म में हटाएंगे, लेकिन किसी, हाँ तो देखिए, आज 70 साल तक जो यहां पे सरकारें रही हैं, वीपी सिंह थे, कांग्रेस थे, आपके आई के गुजराल आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, सभी आए यहां पर और सभी गए। लेकिन आप एक बात को समझिए, जब तक 80% 85% हिंदुओं के वोट नहीं आए थे तो सरकारें कैसे बनती? और आज भी 80-85% हिंदू है, तो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी होकर के सत्ता में कोई नहीं आ सकता। तो कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आईएनडीए एजेंडा देश को दूर करने की बात है, लेकिन एचआईवी एड्स बोलकर, कोविड कोरोना बोलकर सनातन धर्म को, और अब कह के इंडिया अलायंस का गठबंधन ही सनातन धर्म को अबॉलिश करने के लिए हुआ है, इस तरह की बात बोलकर कौन सी कुरीति दूर होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं गौरव भाटिया को मौका देता हूं। गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। मैं गौरव भाटिया आपके मंत्री को कोट करता हूं, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो सनातन विरोध की बात करेगा उसकी जुबा को खींचकर हम बाहर निकाल देंगे, जो सनातन की तरफ आंख उठाकर देखेगा उस उठने वाली हर आंख को हम बाहर निकाल देंगे। और रविशंकर प्रसाद कहते हैं सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब विपक्ष कहता है ये सब धमकियां हैं, ये धमकियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आप भी धमकीबाजी कर रहे हैं गौरव जी? देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, धमकी कौन दे रहा है पूरे भारत ने देखा है। जब मुंबई की बैठक होती है उसमें यह तय होता है सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल जी के इशारे पे कि हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को खूब गाली देनी है, जहर उगलना है, इन लोगों को बांट देना है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उदयनिधि कहते हैं सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है। उसका समर्थन करते हैं प्रियंक खड़गे। खड़गे जी के बेटे हैं, मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है और संविधान को ही तर-तर करते हैं। और कल जो वीडियो सामने आया है, पॉनमुडी, ये जो मंत्री है डीएमके के तमिलनाडु में, ये तो ये कह रहे हैं कि देखिए घमंडिया का तो मकसद ही यही है कि हमें सनातन धर्म को खत्म करना है। वो ये कह देते हैं जो 26 दल हम लोग साथ आए हैं ये सनातन से लड़ेंगे। तो मतलब बात बाहर आ गई, जहर बाहर निकल आया। क्या ये पूछा नहीं जाएगा सोनिया गांधी इस पूरे मुद्दे पे चुप क्यों है? खड़गे जी ने एक शब्द क्यों नहीं कहा? अमित जी, राहुल गांधी, अरे गर्मी में बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, उनके मुंह में दही जम गई है। राहुल गांधी ने तो कहा, छुपे हैं? आपने सुना नहीं? राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेताओं को हिंदू और हिंदुत्व का कुछ पता नहीं है। उन्होंने वेद उपनिषद सब पढ़ रखे हैं, उन्होंने कहा कल विदेश के अंदर। हाँ, मैं बताता हूं, वो अच्छा किया आपने। वो राहुल गांधी जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो वो जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि चीनी वायरस उनके दिमाग में आ जाता है और चीन की तारीफ करते हैं। और वो कोसते हैं हिंदू धर्म को और कहते हैं कि सिखों और मुसलमानों को मारो, ये हिंदुत्व सिखाता है। लेकिन बड़ी बात, राहुल गांधी ने कौन सा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है, कौन सी गीता पढ़ी है कि वो शिवराज पाटिल को सिखा दी? शायद शिवराज पाटिल ने एक बयान दिया था, भगवान कृष्ण ने जिहाद सिखाया है अर्जुन। अमीर जी आप बताइए, भगवत गीता में जिहाद ले आए केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। और मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा अमीर जी, गजनी, गौरी, औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी और औरंगजेब, इनके मन में भी वही मंशा थी जो घमंडिया के हैं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। को नष्ट कर देंगे। जी, तीनों नष्ट हो गए। सनातन अभी भी जो है वो इटर्नल है। नवल किशोर जी हैं, प्रोफेसर नवल किशोर नहीं सकता।
और एक मिनट बाद 10 सेकंड बस 10 सेकंड। जी जी जी। आज के मोहम्मद गौरी है राहुल गांधी, महमूद गजनी है खड़गे जी, और औरंगजेब है सोनिया गांधी जी, क्योंकि ये लोग भी चुप्पी साधे, इन्हीं की नफरत के बोल है जो घमंडिया बोल रहा है। धन्यवाद। नहीं, आप लोग क्या है ये भी बता दीजिए, अपनी परिभाषा भी दे दीजिए। हम लोग तो सनातनी हैं, सनातनी, हमें गर्व है सनातन धर्म पे। बिल्कुल। अरे हम तो भगवान कृष्ण के भी जो नहीं देश है, जो सीख है, आप हिंदू सुप्रीमेसिस्ट हैं, वायलेंट नेचर के। आप वायलेंट नेचर के हिंदू सुप्रीमेसिस्ट हैं। चीन, आप वायलेंट नेचर के ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी में विश्वास करने वाले। बोला भी नहीं था। आप तो लेनिन की अवतार हैं, लेनिन। जब आप इतना, अरे मतलब भारतीय सेना खून मांग रही थी और आप कह रहे थे हम चीन के सैनिकों को देंगे। नहीं, ऐसा कुछ इससे बड़ी नफरत की बात क्या हो सकती है? सभी दल पेट्रियोटिक हैं, इसको समझिए। ठीक है, मैं प्रोफेसर नवल किशोर के पास जाता हूं। अरे आप तो बिल्कुल भी नहीं है जी, आप तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ठीक है, कौन नहीं है कौन है, मैं उस विषय पर बात में आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर एक शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट जवाब। डीएमके बड़ी पार्टी है या छोटी पार्टी है? डीएमके बड़ी पार्टी है या छोटी पार्टी आपके अलायंस की? नहीं, महत्वपूर्ण घटक दल है। यहाँ पर गैर बराबरी नहीं है, बराबरी का है। जो भी 28 दल हैं वो लोग बराबरी पे हैं, और इस तरह की कोई बात नहीं है कि बड़े दल और छोटे दल। वो तो भाजपा को नजर आता है कि उसके अलावा कोई दल ही नहीं है। एक विशाल दल है, एक विशाल संगठन है, एक विशाल नेता है, पूरे विश्व का, देश का ही नहीं। यहाँ पर जो भी दल है वो एक मुद्दे पे आई है कि पिछले 10 साल से इंडिया, दैट इज भारत, को परेशान बर्बाद करने का जो ठेका ले लिया है भारतीय जनता पार्टी। जो कीचड़ में कमल खिलती थी वह आग में कमल खिलाकर पूरे देश में, चाहे मणिपुर हो चाहे मेवात हो, आप देखिएगा कि यह तमाम तरह की कोशिशें करके लोगों को भरमाया है, भड़काया है, और कम्युनलाइज करके सोसाइटी को वो पूरे देश में शासन करने का प्रयास करिए। उसके खिलाफ में जब से गठबंधन बना है, वो चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे प्रवक्ता हो, सबको लगता है घमंडिया है। अरे गौरव भाटिया, घमंड के निर्माता, निर्देशक और प्रोड्यूसर तो भारतीय जनता पार्टी है। वो तो सवाल भी नहीं सुनती है। उनके खिलाफ में अगर कोई सवाल पूछ दो तो सारे एजेंसियों को लगा देती है। वो चाहे टीवी हो तो टीवी का स्क्रीन काला कर देगी। देखिए, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। सनातन धर्म के अगर पूरे इतिहास को देखिएगा तो हमेशा कुरीतियों के खिलाफ में बोलने वाले लोग रहे हैं, बोलते रहे हैं। वो चाहे जाति के सवाल पे हो, गैर बराबरी के सवाल पे हो। आपने अपनी वक्तव्य को अगर रख लिया तो मैं बात करूंगा। एक सेकंड गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। आपने बोला कि सबको बोलने की आजादी है और क्यों नहीं होनी चाहिए, भारत में लोकतंत्र है तो सबको बोलने की आजादी है। इससे ज्यादा आजादी कहां मिलेगी जहां पर सनातन धर्म को HIV एड्स बोला जाए? इससे बड़ी आजादी कहां मिलेगी जहां सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी के साथ उसकी तुलना करी जाए? इतनी आजादी कहां मिलेगी जहां बोला जाए सनातन धर्म को हम समाप्त कर देंगे? और इतनी आजादी भी कहां मिलेगी कि हमारा गठबंधन ही सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए हुआ है? अब इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए? इससे ज्यादा आजादी तो यही हो सकती है, सनातन धर्म समाप्त हो जाए, कहानी खत्म हो जाए और फिर आजादी आजादी है फिर तो। अब इससे ज्यादा आजादी क्या होगी? मतलब आप कहते हैं कि बोलने की आजादी होनी चाहिए। नूह हिंसा हुई, मैं मानता हूं उसके अंदर बीजेपी का दोष होगा, उनकी सरकार का दोष होगा। मैंने मनोहर लाल खट्टर से और बीजेपी से सवाल पूछे। मणिपुर हुआ, हमने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। मैं पूछ रहा हूं, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात आपके अलायंस का एक पार्टनर नहीं कर रहा, कई लोग सिलसिलेवार तरीके से कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इट इज योर गेम, यही आपकी गेम है जो आपको 24 जितवाएगी? क्योंकि पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि सही दिशा में जा रहा है इंडिया का गठबंधन, क्योंकि अगर वो सनातन धर्म में जातियों में बांटने में कामयाब हो जाएगा तो बीजेपी का आना नामुमकिन हो जाएगा इस बार। पॉलिटिकल पंडितों ने ये आर्टिकल्स लिखे हैं कई अखबारों में, कई वेबसाइट्स में, कि जो गेम इंडिया गठबंधन खेल रहा है वो बीजेपी की समझ से अब बाहर होती जा रही है, क्योंकि वो गेम इतना बड़ा है कि उस गेम का मतलब यह है कि अगली बार इंडिया गठबंधन की 250 होगी और बीजेपी को 200 पे रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि ये गेम खेल के आप ओबीसी और दलित को अलग कर दोगे और बाकी खेल हो जाएगा। यानी आपका एजेंडा क्लियर है, ये आपका एक पॉलिटिकल प्लान हो सकता है, लेकिन ये किसी और धर्म के साथ उतनी आजादी, जिस आजादी की सर आप बात कर रहे थे, उतनी आजादी किसी और धर्म के साथ, उतनी लिबर्टी किसी और धर्म के साथ ना कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है। बोलिए अब आप प्रोफेसर साहब, आपको मैं बड़ा लर्नेड व्यक्ति मानता हूं अपनी पार्टी में, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू। प्रोफेसर रागी, होल्ड ऑन, ओके, मेक योर पॉइंट। देखिए अमित जी, मैं बहुत
बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन जब लागू होता है 1990 में, तो कमंडल की यात्रा पे कौन निकलता है? जो धर्म की बात करते हैं, ये आप कहते हैं कि जातियों का बंटवारा, ये समाज, सनातन धर्म में जो समाज है, वर्ण व्यवस्था है, वो क्या गरीबों ने बनाया है, दलितों ने बनाया है, पिछड़ों ने बनाया है? ये जो गैर बराबरी है, जातिगत गैर बराबरी, जिस पर बाबा साहब अंबेडकर का विचार है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें वो एक बहुमंजिला इमारत के तरह है, 4 मंजिला इमारत के तरह है, जिसमें जो जहां जन्मा है वहीं पे मरेगा। यहाँ पे खिड़की है, दरवाजे हैं, लेकिन सीढ़ियां नहीं है। तो जो गैर बराबरी है वो तो सच्चाई है इस धर्म का। इस पर तरह तरह से सवाल उठते रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये सदियों का संघर्ष है जो कहते आ रहा है। वो चाहे आप कबीर को देख लीजिए, पुराने समय में, चाहे अभी भी देखिएगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आप खुद एक किताब लिखा, आप जातिवाद की तरफ संघर्ष करिए, लेकिन आपका संघर्ष जो है सनातन आपके नेताओं का संघर्ष है, आपका नहीं, आपके नेताओं का संघर्ष है। वो कह रहे गठबंधन का भी संघर्ष सनातन के खिलाफ है। गौरव भाटिया, ये पॉलिटिकल खेल है और इस पॉलिटिकल खेल में उन्हें लगता है 80% 85% वोटों में जब बंटवारा हो जाएगा और 20 तो हमारा है ही, तो खेल बिगड़ जाएगा आप लोगों का। अमीश जी, बस एक पॉइंट अमीश जी, एक पॉइंट बिफोर मैं अपनी बात कह लूं। गौरव जी से पहले एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं जी। अमीश जी, मैं बोलूं एक पॉइंट? हाँ, बोल दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर कास्ट सेंसस पे उनका विचार जान लेंगे ना, तो इस देश को पता चल जाए कि दोहरा चरित्र किसका है। बिहार में वो कहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, देश में नहीं हो सकता है। जातीय जनगणना होगा, ठीक है, तो ओके, गौरव भाटिया और नहीं होगा, गौरव भाटिया जगदानंद बाबू है, आरजेडी के बड़े नेता है, वो कहते हैं कि जगदानंद बाबू कहते हैं कि टीका लगाने वालों ने ही इस देश को गुलाम बनाया था। अब बताइए क्या करिएगा? नहीं अमीर जी, देखिए, उन्होंने अमीर जी देखिए, एक सेकंड, गौरव भाटिया, चारा घोटालों से, ढोंगा पंडित, चारा घोटाले वालों से और उम्मीद शांत कराइए। ढोंगा पंडित बोलते हैं, मैं कह रहा हूं ढोंगा पंडित बोलते हैं, ढोंगा मौलवी भी बोल दीजिए, ढोंगा पंडित, ढोंगा मौलवी भी बोल दीजिए, ढोंगा पादरी भी बोल दीजिए। अरे जिस धर्म पंडित के ढोंगे हो गए हैं क्या इस देश के अंदर? बोलने वाले लोग हैं, बोलते हैं। नहीं बोलिए ना फिर। ओके, ढोंगा पंडित ही हो रहा है, ढोंगा मौलवी और ढोंगा पादरी नहीं हो रहा। मेरा मानना है कि क्यों किसी के धर्म को, किसी की जाति को इस तरह से ढोंगा बोले, इसलिए ओके। गौरव भाटिया, हमारा धर्म है, हमारा जाति है। प्रोफेसर साहब होल्ड ऑन, गौरव भाटिया ये गलत बात है अभी जी। देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूंगा ओए नवल किशोर, अभी ये कह रहे थे ओए गौरव भाटिया, मैं ये नहीं कहूंगा ओए नवल किशोर, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, आपने बात करी जगदानंद की, जगदानंद ने जो बोला वो किसी और धर्म के लिए नहीं बोल सकते अमीर जी। और आप याद करिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, हमने एक चर्चा भी करी थी, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो हमारे लिए पावन और पवित्र है, उस धार्मिक ग्रंथ को जला देना चाहिए। और आपको मालूम है ये किसकी शय पे हुआ? जब तेजस्वी यादव से आप जैसा एक निर्भीक पत्रकार पूछा कि भाई ये बोले हैं चंद्रशेखर, तो उन्होंने कहा कौन, कब बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे चलो, तब नहीं पता चला, अब जब बोले हैं उदय स्टालिन तब तो पता चला, जब प्रियंक खड़गे बोले तब तो पता चला, जब खड़गे जी खुद बोले, मेरे हाथ में देखिए, सनातन अगर मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज हो जाएगा। सनातन से इतना डर क्यों? क्या ये बोल सकते हैं कि अगर घमंडिया आई या मुस्लिम पार्टी कांग्रेस आई तो मुसलमानों का राज हो जाएगा? और आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग सहिष्णु हैं, इनकी हिम्मत पड़ती है इस तरह के अनर्गल बयान देने की। हम लोग कानून में आस्था रखते हैं, वरना कन्हैया के साथ क्या हुआ था बताइए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। एक शब्द बोल दीजिए दूसरे ग्रंथ के लिए तो चले जाते हैं, रोड पे पत्थर मारते हैं, पुलिस की वर्दी फाड़ देते हैं, लोगों के गले काट देते हैं, और तब ये सारी ब्रिगेड घमंडिया की चुप बैठी रहती है। वारिस पठान, ये इंडिया अलायंस तो आपके अलायंस से भी आगे बढ़ गया, यानी आपकी पार्टी से भी आगे बढ़ गया। सनातन धर्म को समाप्त करने की बात तो आपने भी नहीं करी थी, ये तो सनातन धर्म को समाप्त करने ही चल दिए। देखिए, अमीश भाई स्टालिन ने क्या कहा, राजा ने क्या कहा, या INDI या अलायंस ने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, ना मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। क्यों टिप्पणी नहीं करेंगे? बात होनी चाहिए एक दूसरी,
वायलेंस मेरी डर का बात है आप क्या? सुनिए ना, मैं तो डर का स्टाइल है आधे तो। घंटे से चुपचाप बैठा हूँ, बोलने दो मेरे को। आधा घंटा तो कार्यक्रम शुरू हुए भी सुनिए नहीं आप किस चीज पे मैं टिप्पणी करूंगा, सुनिए अमीश अभी भाई। तो 20 मिनट हुए G20 का सुमिट अभी खत्म हुआ, 3000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए देश के, हम बाद में पानी वानी भी भर गया मंडप के अंदर। G20 के समिट का पॉइंट नंबर 78 डिक्लेरेशन था, जो बताता था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, गौरव प्रोवाइड हिम कर्टसी फॉर 50 सेकंड्स गौरव भाटिया। नहीं आप उनको बोल दे रहे तो नहीं, मेक योर पॉइंट वारिस पठान, मेक योर पॉइंट, one मेक योर पॉइंट, यू आर मेकिंग योर पॉइंट, यू हैव योर 50 सेकंड्स। फिर से शुरू करूंगा, हाँ बोलिए, 50 सेकंड बोलिए। फिर से शुरू करूंगा। अरे आपके फिर पास से अगर शुरू मेरे करो को जी, देने के लिए फिर से शुरू करो, मेरे टाइम सवाल है का तो जवाब बोलिए, दीजिए। नहीं तो अपने पास टाइम नहीं है। हाँ आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो अपने पास भी टाइम नहीं है। नोट्स में पढ़ा इंदर यार बेकार की बातें कर रहा है। बात नंबर 1, राजा ने क्या बोला, स्टालिन ने क्या बोला, INDI के अलायंस ने क्या बोला सनातन धर्म के ऊपर, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। बात नंबर 2, G20 का सुमिट को खत्म होने को 2 दिन हुए। G20 के सुमिट में डिक्लेरेशन था पॉइंट नंबर 78, उसमें था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस हेट्रेड के बारे में बात नहीं करने का, सारी चीज उसमें लिखी थी। 3000 करोड़ का खर्चा कर दिया हमने G20 के ऊपर, बाद में पानी भी भर गया। उसके दूसरे दिन बीजेपी के मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत, जो जल शक्ति के मिनिस्टर है, वो आते हैं पब्लिक के सामने और क्या बोलते हैं मालूम है? डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। अगर कोई सनातन के बारे में बोलेगा, उंगली डाल के आंख निकाल लूंगा, जबड़े से जुबान खींच लूंगा, उंगली दिखाए हाथ काट डालूंगा। अरे किस तरह की भाषा है अमीश भाई? डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस, डायरेक्ट वायलेशन ऑफ पॉइंट नंबर 72 ऑफ द डिक्लेरेशन G20 सुमिट का, और सब खामोश, कोई कंडेमनेशन नहीं। मुझे कोई खुशी निंदा आप नहीं इस कर विषय रहा। पर बोले, क्यों? क्या उनके खिलाफ लेकिन अब एक्शन आपने नहीं एक होना चीज चाहिए? बोला, मुझे खुशी आप इस अगर विषय पर बोले, ये बात- लेकिन सनातन अगर धर्म का, वारिस पठान सनातन बोलता- धर्म को खत्म सुनिए, करने की सुनिए, बात कर अमीश रहे हैं, भाई, सनातन सुनिए, धर्म को धोखा देने की जो बात कर रहे हैं, उस विषय अरे पर क्या अमीश कह रहे हैं? भाई, दैट इज डायरेक्ट मैं कॉल ऑफ उत्तर वायलेंस ऑफ क्या हिंदू। अरे अमीश भाई, कोई अगर मेरे धर्म के बारे में कुछ बोलता और मैं अगर इस तरह की भाषण का इस्तेमाल करता कि मैं तेरी आंख खींच लूंगा, तेरा गला काट डालूंगा, तेरी जुबान खींच लूंगा, तो अब तक अमीश भाई मुझे जेल के चलिए पीछे मैं डाल उत्तर दे दूं देते। अमीश जी, करता क्या कहिए ने सूट तो- समेत अभी देता हूं। इंटरनेशनल है, इसको सूट पाकिस्तान में समेत। अब ओके, क्या ओके, तुम सब ओके, खामोश ओके, बैठे? क्या वायलेंस को आप खंडन करते हैं? क्या वायलेंस को ओके, बढ़ावा देते हैं अमीश वारिस भाई? यू मेड गौरव भाटिया 40 सेकंड, देन प्रोफेसर संगीत रागी करते हैं या समर्थन करते हैं? ओके, गौरव भाटिया समर्थन करते हैं रिप्लाई, तो बोल गौरव दीजिए भाटिया ना सबके रिप्लाई, सामने कि आप समर्थन लेट करते मिस्टर हैं भाटिया वायलेंस का। रिप्लाई, लेट गौरव कम इन। गौरव भाटिया अमीश जी, Sharp अमीश 40 जी, seconds. आपने देखा कितनी Reply दो पहला। कितनी चतुराई से मूर्खता, कितनी चतुराई से मूर्खता करी है वारिस पठान ने। अभी कह रहे मैं कुछ नहीं बोलूंगा उदय स्टालिन पे, और कह रहे डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। ये वारिस पठान जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ इन्होंने गजेंद्र जब शेखावत कहा ने था बोला ना, हम हाथ 15 निकाल करोड़ डालेंगे, हैं, जुबान निकाल 100 डालेंगे, करोड़ से उंगली ऊपर काट हैं। डालेंगे, क्या ये आप वायलेंस शांत नहीं है? कराइए, शांत कैबिनेट मिनिस्टर, शांत, घबराओ मत, संविधान की ओथ बिल्कुल लिया मत हुआ घबराना। आदमी, जल शक्ति का बिल्कुल मत मिनिस्टर, घबराना। उसके खिलाफ वारिस आवाज नहीं, पठान, घबराओ खंडन मत, नहीं, अभी भी वायलेंस शांत को डायरेक्ट करो। सुप्रीम वारिस कोर्ट का वारिस judgment वारिस है। वारिस प्लीज। वारिस आपको अलाउ हिम है 40 सेकंड्स ना, action। आपको उन्होंने अलाउ करा अपनी बात को रखने के लिए। मैंने आपको, उन्होंने जब रोका तो उनको मैंने टोका। लेट हिम मेक हिज पॉइंट फॉर 30 सेकंड। प्रोफेसर रागी इज वेटिंग पेशेंटली। ओके, गौरव भाटिया। मैं डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस का उदाहरण देता हूं। सबसे ज्यादा नफरत बोलने वाली पार्टी मुस्लिमीन, AIMIM। वारिस पठान ने खुद कहा 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी है। वो होता है डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस होता है जब AIMIM के पोस्टर लगते हैं और 2 भारतीय नागरिकों के सर के नीचे तलवार दिखाई जाती है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और तीसरा, जाके कह देना वारिस पठान अकबरुद्दीन ओवैसी से, जिसने कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम मजा चखा देंगे हिंदुओं को, मैं कि ये जवाब दूंगा। सनातन है, हिंदू है। गौरी और औरंगजेब, आप जवाब जिसकी सुनो। मजार पे तुम जाके मत्था टेकते प्यारे हो, मेरा जवाब उसकी तो इतनी सुनो। औकात नहीं है अच्छा, कि सनातन और हिंदू आप धर्म के सुनो, बारे direct में call for violence कोई किसको कुछ गलत बोलते हैं? कर आप पाए। सुनिए। हम लोग रहे आप हैं, सुनिए, आगे सुनिए। भी रहेंगे, क्योंकि सुनिए, हम लोग सुनिए। सहिष्णु हैं। हम लोग गलत किसी के साथ करते नहीं और बंद कर गलत दो। सहते नहीं। ये बंद बात कर याद दो, रखना। हम कोर्ट, कचहरी, संविधान पे पुलिस चलते सब हैं। बंद कर दो, और जाके हम लोग कत्लेआम कर दो। निरपेक्ष होते हैं सब- जब हम संविधान के 83% अंदर है call for भारत violence की में, बात उसके करेंगे बावजूद आप। पद निरपेक्ष सुनिए, गुस्ताखे वो क्या था? रसूल नहीं उस कहते बयान के हैं। बारे में आप क्यों कुछ नहीं सर बोलते तन जो से जुदा। महापंचायत में दिए जाते हैं?
नहीं, बेटा आपके पेन बयान के कागज बारे छोड़ में दे, बोल रहा हूं कलम मैं। उठा, पहले गौरव, आप hold on, गौरव, hold on। आप चलो मुसलमानों कान का पकड़ के कत्लेआम माफी कर दे, मांगो।